हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हम करने जा रहे हैं गाला का क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन ई। हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 42 आशा और टीना आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17 वॉज एज अंडर। तो हम पहले इसके एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे। पहला एडजस्टमेंट हमारा ये है कि लीना विल ब्रिंग 1 लाख एज पर कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। ठीक है, तो वो क्या क्या लेके आई है, पहले तो वो की लेके आई है, हम जो है कैश बैंक में लिखेंगे, हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, डेबिट साइड हम पहले लिखेंगे टू लीना कैपिटल अकाउंट, वो 1 लाख लेके आई थी और उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेके आई थी, वो 24,000 लेके आई थी। अब इसकी दूसरी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो पहले तो हमारा क्या आएगा कि बाई कैश अकाउंट में लीना के अकाउंट में जाके हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 1 लाख और गुडविल और जो प्रीमियम हो ना बट जाएगा आशा और टीना में, तो ये रहा उसका गुडविल और प्रीमियम का। अब हमारा दूसरी एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज अप 17,000। अब इंक्रीज हुई है तो हम रेवोल्यूशन के जो है पहले क्रेडिट साइड जाके हम लिखेंगे कि कितने से इंक्रीज हुई है, और बैलेंस शीट में ना हम लैंड एंड बिल्डिंग मतलब 72,000 था, उसमें हमने प्लस किया है 89,000 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आई है। अब थर्ड है कि वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। अब डिक्रीज अप टू बोला है तो याद रखना कि अगर अप टू है तो उतनी वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे है कि मशीन का जो है वो 40,000 है और अप टू है मतलब कि 8,000 जो है हमारा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 40 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। ओके, तो हम जो है डिक्रीज कितनी हुई है हमारी 8,000 ही हुई है, 32 मत लिख देना। ठीक है, 8,000 डिक्रीज हुई है और बैलेंस शीट में जो है ना इसमें से मशीन में से डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 32,000 आ जाएगा। अब फोर्थ है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी कीप्ड एट 10% ऑन डेप्टर, मतलब डेप्टर पे जो है 10% जो है बैड डेप्ट लगा है। ठीक है, डेप्टर कितना है इतना, अब उसका 10% 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2,000 ही दे रखा है, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ये हमारा आया, उसका 2400 हुआ, उसके बाद हमारे पास 21,600 बचा। पर अब हम कितना लिखेंगे बैड डेप्ट का, 400 लिखेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो पुराना बैड डेप्ट है वो सिर्फ 2,000 का ही था और हमारा जो नया है वो 2,400 का बना है। ठीक है, तो 400 जो है हमें और लाने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने जो है रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिखा है। फिफ्थ एंट्री, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी पेड एट 1,100। ठीक है, मतलब 1100 का जो बिल है वो हमें पेड करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें पेड करना है, तो पहले जो है हमने रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिखना है क्योंकि हमें पेड करना है, तो ये रहा उसका, और एक लाइबिलिटी साइड लिखेंगे क्योंकि हमें पेड करना है तो हमारी लाइबिलिटी होगी, ये रहा देखो दूसरी एंट्री। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखिए। अब ये तो हो गया कि हमारा ये लाना था तो हम इसको लेके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या है, ओल्ड है न्यू है और फिर हमें सेक्रीफाई रेशो निकालना है, तो ओल्ड में से न्यू करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा और इसका ये आएगा। ओके, और ये तुम्हारा जो है शेयर रेशो ये आ रहा। ओके, तो अब हम बाकी की करेंगे। अब हमारे कैपिटल अकाउंट में आशा और टीना में 80 और 60 लिखना है, तो हमने 80 और 60 किया। उसके बाद जनरल रिजर्व हमें बांट देना है, हमने जनरल रिजर्व बांटना है, तो अब हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे। इधर ये हमारा जनरल रिजर्व लिखा है यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ पे बांट दिया उन दोनों को पुराने रेशो में। ओके, अब आगे कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हमने दोनों को बांटना है, एक ये रहा और एक ये रहा। उसके बाद बिल पेबल है और क्रेडिटर है, तो ये हमारा इस साइड आएगा, क्रेडिटर और बिल पेबल हमारे बैलेंस शीट में आएगी। ओके, गुडविल जो है हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल के, क्योंकि ये पहले से दे रखा है तो हम डेबिट साइड जो है उसको बांटेंगे। देखो आशा और टीना में हमने पुराने रेशो में बांट दिया है, हमने गुडविल कर लिया, लैंड बिल्डिंग हो गया था, मशीनरी हो गया था। अब स्टॉक हमारा 38,000 है तो हम एसेट साइड लिखेंगे इसको। हमारा स्टॉक कितना है, ये रहा 36,000 था। हमारा डेप्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट है हमारा 8,000, तो हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिखेंगे कि ये रहा 8,000। ओके, अब हमारा है
कैश और बैंक जो है 2000 है, तो मैंने जो है बैंक और कैश की अकाउंट बनाया था, ये देखो यहाँ पे हमने 2000 लिख दिया उसके डेबिट साइड जाके। अब हमारा कि एडवर्टाइजमेंट जो है एक्सपेंडिचर है, तो हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाके ये लिखा और उसको हमने बांट दिया, पुराने रेशियो में बांटा है। ओके, तो अब हमारा सब खत्म हो गया, तो हम इसका ये करते हैं। देखो अब ये 17000 था, यहाँ पे हमने दोनों साइड वो लिखा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो हम इन दोनों को जो है बांटेंगे रेशो में और यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। देखो ये रहा, रिवोल्यूशन करके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लेके आएंगे। तो हमने पहले इसको जो है टोटल करना है, तो 1 लाख इसका आएगा, इसका इतना आएगा और इसका इतना आएगा। अब हमारा हम पहले देखते कि लास्ट में हमें क्या बोला गया था ना। हाँ, कि हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पे हमने ये लिखा और जो बच रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि वो जो है कैपिटल्स में जाएगा ना, तो इसमें से इतना माइनस किया तो हमारे पास ये सब आया और ये कैपिटल में जाएगा। अब ये रहा, तो हमारे पास ये आया पूरा उसका टोटल। फिर हमें जो है कैश बैंक में देखना है, तो ये पूरा हम भेजेंगे। हमारा जो कैश बैंक होगा ना वो यहाँ पे लिखेंगे, उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी। पहले तो हमने ये किया, उसके बाद जो 1,26,000 को है हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हमने बैलेंस शीट में उसको लिख दिया एसेट साइड। अब यहाँ पे ये इसको टोटल करेंगे, ये आएगा, इसको टोटल करेंगे, ये आएगा, यहाँ पे ये खत्म। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव एंड मालव आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2023 वाज एज अंडर। तो हम पहले इसका जो है एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट है कि मितेश विल ब्रिंग 80,000 एज हिज कैपिटल एंड 7,200 हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। तो हम इसकी एंट्री लाएंगे। पहली एंट्री यहाँ पे आएगी बैंक में कि वो मितेश का कैपिटल इतना लेके आ रहा है और उसका प्रीमियम गुडविल का इतना है। दूसरी एंट्री आएगी कि कैश में कौन लेके आ रहा है, मितेश लेके आ रहा है, तो उसके अकाउंट में 80,000 और जो हमने बांटा है ये जो 7,200 जो ये गुडविल लेके आया है ना, उसको हमने यहाँ पे बांटा है। हमने दूसरे को करना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी, ये दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो हमारा ये ओल्ड था, ये हमारा न्यू है। हमारा सेक्रीफाई का क्या होता है ना फॉर्मूला कि ओल्ड में से माइनस करते हैं न्यू, तो हमारा जो है ये मानव का ये आया, मालव का ये आया। ओके, और ये गेनिंग ऑफ मितेश है जो कि न्यू पार्टनर है, उसका हमारा पास इतना है। और हमारे पास जो न्यू रेशो है वही होगा 1:2। अब गुडविल की जो वैल्यू है वो 40,000 बताइए हमें, ठीक है। तो 40,000 में हमने इसका निकाला था, ये जो निकाला है मैं उसको ये करेंगे तो हमारे पास 12,000 आएगा, क्योंकि देखो 40,000 वो लेके आया है और उसकी जो है रेशो कितना था उसका, तो हमारे पास रेशो ये आया था, तो हमने उसको इंटू किया, हमारे पास इतना आया। अब इसमें से वो पहले कितना लेके आया था 7,200, तो हमने उसको माइनस किया, तो हमारे पास ये आया आंसर कि जब वो 7,200 लेके आया था, 12,000 में से 7,200 माइनस किया तो ये आया। तो हम इसको बांटेंगे। अब देखो हमने बांट रखा है कि मितेश जो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो नया पार्टनर है, और क्रेडिट में कौन कौन होगा, मानव और मालव। एक में 1600, एक में 3200 आ रहा है। दो दे कौन रहा है, ये मितेश दे रहा है, तो हम इधर लिखेंगे पहले तो मितेश की ये लिखा और इसमें ये दे रहा है, और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी उसी की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड आएगी टू मानव कैपिटल अकाउंट 1600 और टू मालव कैपिटल अकाउंट 3200। दे कौन रहा है, मितेश दे रहा है, ठीक है, ये याद रखना। The claim of workman compensation is accepted at 3,200, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका कितना था वर्कमैन का, देखो ये रहा। ओके, तो हमने जो है पहले तो हमने इसको जो है यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा, मतलब कि लायबिलिटी साइड जाके हमने लिखा है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाके पहले हमने ये लिखा कि क्लेम कितना करना है। ओके, और फिर
इसमें से जो इतना माइनस किया है ना हमने 3200, ये रहा, तो फिर हमारे पास 1600 आया, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 1600 आया। अब हम उसको बांटेंगे पुराने रेशो में। इसका पुराना रेशो दिया नहीं था, तो हम इसको जो है इक्वल रेशो मतलब 1:1 के रेशो में बांटेंगे, तो हमारे आएगी ये देखो, बाय कंपनसेशन फंड 800 हमारा बांट दिया हमने, ओल्ड रेशो में बांटा है। तो अब हमारा क्या क्या हो गया, हमारा फोर्थ भी हो गया। अब मालव विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 9200, ठीक है। 9200 का जो इन्वेस्टमेंट वो लेके चला गया, तो मालव लेके गया है, तो हम जो है उसके ड्राइंग अकाउंट में जाएगा, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाके ये लिखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट जो लेके गया, कौन लेके गया, मालव लेके गया। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास था कितने का, हमारे पास 20,000 का था, मतलब 800 जो हमें कहीं से लाने हैं अभी भी, ओके। तो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 1600 में से हम जो है 800 माइनस करेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, 1600 में से 800 माइनस करेंगे तो बचेगा 800। तो हम जो इस 800 को ना बांट देंगे, किसमें, पार्टनर्स में बांटेंगे, ओके। ये देखो 400 में, क्योंकि हमारे पुराने रेशो में बांटना है हमें, और पुराना रेशो दे नहीं रखा है, तो हम इक्वल रेशो में बांट देंगे उसको। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 6 एडजस्टमेंट क्या है कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24 मतलब नहीं 2400, याद रखना, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ओके। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो ये रिकॉर्डिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक्रूडिंग मतलब कि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हम रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड जाके ये लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ओके। और अगर ये यहाँ लिखा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाके हम ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, ओके। तो हमारे पास जो है ये वाला भी हमारा हो गया है। अब हम 7th करेंगे कि एक्सेप्ट बिल पेबल 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, कि वो 2000 का जो है बिल जो है एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर क्रेडिटर के पास रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमारे क्रेडिटर्स में से हम पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और उसमें क्या दे रखे कि क्रेडिटर में रिकॉर्ड हुआ था। तो जो 12,000 में से 2,000 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 10,000 आएगा। जो क्रेडिटर्स है ना वो सिर्फ 10,000 के ही होंगे, क्योंकि हम जो है उसमें जो है बिल पेबल भी हमने कर दिया था। हमने उसको माइनस किया, हमने उसमें से देखो 12,000 में से हमने माइनस किया 2,000, तो हमारे पास 10,000 बचा, तो हमारे क्रेडिटर 10,000 के हुए। अब बिल पेबल कितना का था, इसमें बिल पेबल 6,000 का था, ओके। अब 6,000 में हम प्लस कर देंगे 2,000, क्योंकि हमने देखो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, पर हमने क्रेडिटर में लिखा नहीं था, तो वो तो बिल पेबल में हुआ ना। तो हमने न्यू बिल पेबल करके 2,000 प्लस करके 8,000 यहाँ पे आ गया, ओके। तो अब हम बढ़ेंगे इसके पास, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट मार्केट वैल्यू। जब हमारा दे रखा ना कि 20% लेस है ना, तो हमें एज्यूम करना है कि पहले उसकी जो है 100 थी, तो अब अगर 20% हुई तो हमारे पास 80, तब 20 आया। देखो मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे है, ये देखो कि सपोज मार्केट वैल्यू जो है वो 100 है, जिसमें से 20% जो है लेस दे रखा है, तो हमारे पास 20 माइनस करेंगे तो 80 आया, ओके। तो हमारा जो है 80 था, क्या ये बुक वैल्यू आई। तो जब मार्केट वैल्यू और हमें बुक वैल्यू लिखनी है एक तरफ हमें लिखना है कि 100 जो थी मार्केट वैल्यू, तो उस पर जो बुक वैल्यू थी 80 थी। अब जो 40,000 है उस पर कितनी आएगी, तो हमने इसको जो है ये ऐसे किया, देखो 50,000, ओके। तो ये जो 50,000 है वो आया है। अब हम इसको लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग में लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो थी पहले तो 40,000 थी, अब इंक्रीज हो गया 10,000, 10,000 इंक्रीज हुआ ना, तभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 50,000 आया है और 40,000 थी, मतलब 10,000 इंक्रीज हुआ है। तो हमने यहाँ पे बाहर तो जो लिखी है ये रही, ठीक है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू ये तो मार्केट वैल्यू और ये बुक वैल्यू हो गई। अब इंक्रीज हुआ है तो हम इधर भी लिखेंगे रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड जाके कि बाय लैंड बिल्डिंग 10,000, ओके। अब हमें दे रखा है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि हमने जो है प्रीपेड किया है, ओके। प्रीपेड किया है तो
हम पहले लिखेंगे रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 4800, और प्रीपेड एक्ट तो हमारी क्या है, वो क्या है बताओ, एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने ये लिख दिया एक एसेट साइड। ओके, पहले तो हमने क्या लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि वो पहले दे रखा है, मतलब हमारे एसेट ही हुआ, प्रीपेड है तो एसेट होगा, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होगी, इतना याद रखना। अब नेसेसरी अकाउंट्स जो है एंड बैलेंस शीट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बनानी है, तो हम क्या क्या करेंगे, हमने पहले रफ कर देते हैं इधर से कि हमने क्या क्या किया है, उस पर टिक लगा देंगे। पहले देखो हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट भी हो गया क्योंकि हम वो लेके गया था ना यहाँ से 19,200 लेके गई थी ना, हाँ, तो हमारा ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, गुडविल नहीं हुआ, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हुआ था, चलो आगे देख लेंगे और क्या क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गया था। चलो अब हमने बैलेंस शीट हमें दे रखी कैपिटल अकाउंट की, मानव और मालव की इतनी है, मतलब कि मानव की कितनी है 76,000 और मालव की 48,400 है, तो हम जो है बैलेंस, ये देखो इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो हमने लिख दिया 76,400, 48,400। अब हमारा क्या दे रखा है कि वर्कमैन हो गया था, इन्वेस्टमेंट हो गया था, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, ओके, इसको बांटना नहीं होता है, ये रहा प्रोविडेंट फंड जो है लाइबिलिटी होती है, तो मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की साइड जाके प्रोविडेंट फंड लिखा। बैड डेब्ट रिजर्व हमें जब पहले से दे रखा होता है ना, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, हम उसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, ये देखो ये रहा बैड डेब्ट रिजर्व जो है हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं क्योंकि हमें पहले से दे रखा है, ओके, तो हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाके लिख देंगे उसको, हमारा ये भी पूरा हो गया। अब गुडविल जो दे रखी है 8,400 दे रखी है, तो पहले से भी है, तो इसको जो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड रेशियो में हमने बांटा है, ये रहा देखो, ओके, हमने पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड रेशियो में बांटा है डेबिट साइड जाके गुडविल को, क्योंकि वो पहले से दे रखा है। अब मशीनरी 32,000 है, तो उसको सिंपल है, लिख दो यहाँ पे, हेरा देखो दिख रहा है, अब तो नहीं दिखेगा, अब दिखेगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि हमने कर लिया था। अब डेप्टर स्टॉक दे रखा है, डेप्टर कितना है 25,200, स्टॉक है कि 14,400 है, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ये सब। देखो डेप्टर हमारा इतना था, डेप्टर हमारा 25,200 था, स्टॉक हमारा कितना था 14,400, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड जाके लिखेंगे ये सब। अब हमारा ये हो गया, कैश दे रखा है 16,000। अब कैश दे रखा है 16,000 मतलब हमने बैंक अकाउंट तो बनाया है ना, तो उसके जो है हम डेबिट साइड जाके लिखेंगे। देखो ये रहा मेरा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। अब दूसरा है कि एडवर्टाइजमेंट जो है एक्सपेंडिचर हुआ है 3,200 का, तो वो कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल साउंड डेबिट साइड जाके लिख देंगे। ये रहा, ये देखो बांट देंगे हम उसको, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाके हमने ये दोनों लिख दिया। ओके, अब उसके बाद है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एसेट साइड दे रखी है हमें, ठीक है 400, तो हम जो है इसको बांट देंगे। ये देखो यहाँ पे डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड हमने इसको बांट दिया है। अब हमारा कुछ रहा नहीं है तो हम सबको सिंपल कर लेंगे कि यहाँ पे 7,200 है, यहाँ पे 7,200 आया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हमने जो है इसको जो है हमने यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखो ये यहाँ पे आएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये करके आएगा, और बाकी सब हमने ये कर लिया था। अब हमने इसका किया है, इतना आया इतना आया, और जो बचा है इसमें से वो ये सब है जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमने यहाँ ये लिखा और ये लिखा। ओके, तो बस यार अब हम यहाँ पे करेंगे
ये जो है हम सीधा सीधा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम ये जो है बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश करके, कैशियर बैंक में यहाँ पे लिखा, फिर ये और ये आंसर इसका टोटल करके आ जाएगा ये। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 44, विराट, अनु एंड धोनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल एट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज 31,317 वॉज अंडर। पहले इसका क्या करेंगे कि जो न्यू प्रॉफिट और शेयर है ना, वो विराट अनु का कितना है, 2 और 3 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ओल्ड हमारा इतना था, न्यू हमारा इतना है, तो हम इसका ये करेंगे, बस ये गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाई कर रहा है, पहला वाला जो विराट है वो सेक्रीफाई कर रहा है क्योंकि वो माइनस में जा रहा है। और अगर हमने इसका निकाला तो ये आ रहा है इसका आंसर 3/10। ये कौन कर रहा है, अनु। हमें धोनी का भी निकालना है, उसका तो 2/10 ही होगा क्योंकि वो पहले वाला है उसका। अब जो वैल्यू है गुडविल की वो 80,000 है, ठीक है। तो अब जा कौन रहा है, धोनी। तो हम क्या करेंगे ना, ये देखो हमने यहाँ पे कर रखा है, इसको जो है 80,000 कर देंगे, हमारे पास 60,000 आएगा। और 80,000 को ही देखो यहाँ से भी किया है, यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है हमने। इसको मैं बता देती हूँ आपको रफ करके सब। ये देखो हमने उसको 80 से किया, हमारे पास 8 आया, हमने इसमें से ही उसको जो है 80 को कर दिया तो हमारे पास 24 आया। अब देखो और यहाँ पे 16 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, धोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू अनु कैपिटल अकाउंट 24,000, मतलब कि अनु दे रही है उन दोनों को। पार्टनर्स कैपिटल के हम क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे, बाय धोनी कैपिटल में अनु कितना दे रही है, 16,000 और विराट को भी वो 8,000 दे रही है। अब यहाँ पे जाके लिखेंगे टू अनु के अकाउंट में विराट को 8,000 दिया और धोनी को 16,000 दिया, तो हमारे पास ये दो हो गए। अब है कि पेड 60,000 फॉर पेटेंट ड्यूरिंग करेंट ईयर विच वॉज टोटल 4 ईयर के लिए था। अब हम क्या करेंगे ना, इसका हम ऐसे करेंगे कि पेटेंट दे रखा है ना हमें, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 15, तो ये रिटर्न ऑफ हुआ हमारा। तो हम बैलेंस शीट में पेटेंट लिखेंगे, जो पहले उसकी कितनी वैल्यू थी, 60,000 थी, रिटर्न ऑफ 15,000 हुआ और यहाँ पे आया 45,000, ठीक है। तो इसकी दूसरी एंट्री आएगी रिवोल्यूशन के डेबिट साइड, क्योंकि हमारा मतलब रिटर्न ऑफ हुआ है ना, हमारा खर्चा हुआ है, तो हम यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। मशीन इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%, ठीक है। अब 10% से हुआ, तो मशीन कितनी थी, 80,000 की थी, उसका 10 8,000, यहाँ पे 72,000 आया। अब हमें क्योंकि ये हमने जो है डेप्रिशिएशन किया था, तो हमारा जो है रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आगे आएगा टू मशीनरी अकाउंट 8,000। अब बैड डेब्ट ऑन डेब्टर इज टू बी रिटर्न ऑफ 3,000, ठीक है। अब 3,000 डेब्टर हमें पहले से भी दे रखा है कि जो डेब्टर है वो इतना का था, उस पर बैड डेब्ट रिटर्न जो रिजर्व इतना था। अब हमें सिर्फ 3,000 का दे रखा, मतलब 2,000 हमारा जो है रिवोल्यूशन के साइड आएगा। ये देखो 5,000 में से 3 माइनस किया तो 2,000 हमारे रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमारे पास बचा पैसा, और हम इसमें से सिर्फ जो है बैड डेब्ट में से 3,000 ही माइनस करेंगे, तो हमारे पास 32,000 आ जाएगा, मतलब 32,000 डेब्टर का। अब 20,000 इज टू बी पेड टू धोनी। अब हमने पेड किया है तो उसके पास पैसा आया है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे थे, 6 एडजस्टमेंट पे आए थे, 20,000 इज टू बी पेड टू धोनी। अब हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया है, पेड किया है, किसको किया है, धोनी को किया है, ओके। तो हम अब क्योंकि उसके पास पैसा गया है तो ड्राइंग अकाउंट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड जाके हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, धोनी के अकाउंट में 20,000 आया है, और बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे तो धोनी कैपिटल अकाउंट में 20,000। अब हमारा आता है 7th
कि मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज जो है 54,000 है। अब मार्केट वैल्यू की स्टॉक हम देख लेते हैं कि 53 है। अब हमारा एक जो है 1,000 बड़ा है, तो हम तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्टॉक जो है 1,000 से बड़ा है, मतलब रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड, और इसमें स्टॉक में हम प्लस करेंगे 1,000, तो हमारे पास आएगा 54,000। अब हमारा 8 क्या दे रखा है कि न्यू फर्म टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल फर्म ऑफ ओल्ड फर्म। ठीक है, कि जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा ना वो किसके इक्वल होगा, टोटल जो है ओल्ड फर्म के इक्वल होगा। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी कीप इज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विराट एंड एनो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट और लॉस शेयर में बांटना है उनको। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने किया, तो हमारे पास आया टू बैलेंस अकाउंट में हमने कैपिटल पार्टनर्स के लिखा है 1,60,000 और 2,40,000 आया। ओके, और इसमें से जो माइनस किया है हमने वहाँ पर 8,000 आया, और क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है इसमें और ये कम हो रहा है क्रेडिट साइड, तो बैंक में ये जाएगा। और इसका क्या हो रहा है ना कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, डेबिट साइड कम हो रहा है, तो 8,000 जो है हमारा बैंक में जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक अकाउंट में जो है विराट का 8,000 जाएगा। ओके, और अनु अकाउंट जो था यहाँ पे क्रेडिट था, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा वो, तो हमारे बैंक अकाउंट में जाके हमने डेबिट किया है इतना। समझ में आ गई? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। तो क्रेडिटर्स जो है हमारा 16,000 का है, तो हमने क्रेडिटर 16,000 का यहाँ पे लिख लिया है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है 16,000 का क्रेडिटर्स है हमारे पास। और फिर है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, हम उसको बांटेंगे, पर एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट शेयर फंड को नहीं बांटेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट शेयर फंड को जो है ना यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी है हमारी 30,000 की। ठीक है, और हमने किसको बांटना है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, तो हमने ये बांट लिया है इन तीनों को यहाँ पे। अब है कि हमारे पास जो है प्रोविडेंट फंड है, तो वो भी हम बांटते नहीं है, वो हमारा लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाके हमने प्रोविडेंट फंड लिख दिया है। ओके, अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कैपिटल जो है इनका कितना है। तो कैपिटल हमारा ये रहा, ये हमने इन तीनों का कैपिटल लिख दिया है। अब हमारा गुडविल है, तो गुडविल जो है हम किस में लिखेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाके लिखेंगे, ओल्ड रेशो में हम बांटना है, हमने यहाँ पे ओल्ड रेशो में बांटा है उसको। अब हमारा क्या है, लैंड बिल्डिंग है, हमारा लैंड बिल्डिंग यहाँ पे हमने लिख दिया है। एसेट साइड जाके लिखेंगे, पेटेंट हमारा हो गया था, मशीनरी हमारी हो गई थी, डेबिट हमारा हो गया था, स्टॉक हमारा हो गया था, बैंक लिखना है। अब बैंक है तो हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो हम उसमें जाके लिखेंगे कि इतना जो है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाके कि टू बैंक अकाउंट बैलेंस बॉट डाउन 40,000। ओके, अब हमारा सब हो गया, तो हमें सबको जो है प्लस करके यहाँ पे हमें एंट्री मारनी है। तो क्योंकि हमारा जो है डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या होगा, लॉस हो गया ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि हमारा जो है इतने का लॉस हुआ है। अब वो जो है इधर आ जाएगा रिवोल्यूशन के, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जो है वो लॉस जो है सारी एंट्री टू रिवोल्यूशन अकाउंट करके हम जो है सब पार्टनर्स को बांट देंगे, कौन कौन से पार्टनर को बांटना है। अब हमारा इसका यहाँ पर टोटल करना है, तो इसका टोटल यहाँ पे ये आ रहा है, ये है और ये है। ओके, और हमने क्या बताया था कि जो बच रहा है ना, जो कि हम जहाँ पे जो भी कम हो रहा है, अगर क्रेडिट साइड कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम जो है बैंक अकाउंट में जाएंगे, और डेबिट साइड कम हो रहा है तो हम उसको भी जिसमें कम हो रहा है उसके अकाउंट को हम बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे। पहले ही बता दिया था। ये देखो 8,000 यहाँ पे कम हुआ, तो हम 8,000 हम जो लेके गए, यहाँ पे डेबिट है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड कम आया ना तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। हमने ये पहले देख लिया था, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये 3 आ गया। और फिर हमने ये देखा, तो ये भी हमारा जो है डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हमारा लॉस ही हुआ है ये। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये रहा, और ये यहाँ पे इसकी टोटल करके हम जो है एंट्री डाल देंगे। अब हम दूसरे सम पे आते हैं। दूसरा सम हमारा ये है कि हर्ष लिमिटेड इश्यूज जो है उसने कितने किए हैं, 18 लाख के इक्विटी शेयर इन द पब्लिक और कितने पे, 10 पे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 20 लाख share will be allotted at a meeting of board of director. Excess share application was rejected and amount received was refunded. Amount called up against there was under इतना, on application पे इतना लेके आए थे, ये सब जो है इतना इतना किया था।
ओके सॉरी गाइज, ये हमने ना पहला वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमारा तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉरी। 45 क्वेश्चन देखो। अब आकांक्षा लिमिटेड इश्यूज 4 लाख इक्विटी शेयर 10 पे किया है, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है पर शेयर का? 10 है। तो कैपिटल इतना आया, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पे इतना आया है, और इसमें इतना इतना, तो इंक्लूडेड प्रीमियम भी इंक्लूडेड है इसमें। अब यहाँ पे बोले कि कंपनी को, अब देख 4 लाख उन्होंने इशू किए थे, पर 4,50,000 जो एप्लीकेशन आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो भी एप्लीकेशन आई है जितनी ज़्यादा है उसको जो है हम पेड कर देंगे, ओके, रिजेक्टेड कर देंगे और रिफंड कर देंगे। ऑल द सम वॉज रिसीव फुल एंड फाइनल, जो है अमाउंट जो है 3,000 नहीं आए थे, जो कि उर्वशी ने लिए हैं। अब इसकी हमें जो पास करनी जर्नल एंट्रीज पर नरेशन के बिना पास करनी है। अब देखो इशू हमारा कितना हुआ था? 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख इंटू 10 करेंगे तो हमारा 40 लाख हो जाएगा, कैपिटल है, ओके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एप्लीकेशन जो है 45 है ना, 4,50,000 का आया, उस पर 3 रुपये थे। तो हम तो पहले ये करेंगे, पूरा कॉल जाएगा बैंक में, ओके। फिर हमने क्या किया, 40,000 जो कि रियल अमाउंट है, जो कि हमें एप्लीकेशन कितने की चाहिए थी, 4 लाख की चाहिए थी, पर हमारे पास 4,50,000 आए। तो पहले 4,50,000 को इंटू किया 3 से, ओके। फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हम जो है, जो रियल वैल्यू थी, जितनी हमें एप्लीकेशन चाहिए थी, अब हम उसको इंटू करेंगे, मतलब 4 लाख को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारे पास ये आएगा, जो कि हमारा कैपिटल होगा। ये तो कॉल मनी होगा, हम कॉल करेंगे, ओके। अब हमें कितना रिफंड करना था? 50,000। 50,000 को 3 से किया तो 15 लाख आया, जो कि हमें रिफंड करना है। अब इसकी एंट्री देखो, बैंक अकाउंट में पहले कितना जाएगा, हमने पूरे को करना है, मतलब ये 13,50,000 जाएगा, ठीक है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू 13,50,000 टू इक्विटी शेयर जो है 13,50,000। अब हमारे क्या दे रखे कि इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या है, अभी हमें बताना है। तो जितने से हमने जो है क्रेडिट किया था, उतने से जो है हम डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, मतलब डेबिट इतना हुआ, टू बैंक में कितना गया, रिफंड गया ना, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा इतना था। देखो हमारा ये रहा और ये रहा, ओके। तब हम दूसरा पढ़ेंगे कि अलॉटमेंट में भी 4 था, पर वहाँ पे 8 किया है, मतलब कि उसमें जो है इंक्लूडेड था, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो हम पहले तो पूरे से करेंगे कि 8 के 8 रुपये से करेंगे, मतलब हमारा 32 लाख आया, ठीक है। फिर हमने किया 4 से 5 को, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब हमारा ये आया, और 4 से 3 को किया, जो कि अलॉटमेंट का पैसा है, वो हमारा कैपिटल है। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटेड इतना टू शेयर इक्विटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास इतना गया। अब हमारे पास बैंक में कितना आया, ये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट हो गया तो हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जाएंगे। अब देखो 4 लाख को इंटू करें 2 से, तो 8 लाख आया, जो कि हमारा कॉल था, हमने कर दिया। ये देखो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल का, ओके। अब उर्वशी नाम की कोई है जिसने जो है पैसे नहीं भेजे हैं, मतलब कि भरे नहीं है 3,000 का। तो हमने पहले क्या करना है, 3,000 इंटू 2 करना है 6,000, जो कि कॉल्सिंग एरियर होगा। कॉल्सिंग एरियर हमेशा हमारा जो है डेबिट होगा, ओके। तो हमने क्या किया, कॉल्सिंग एरियर का डेबिट कर दिया 6,000 से। अब हमने क्या करना है ना, उसने नहीं भेजे हैं इतने, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 40,000, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। हमने 4 लाख जो है हमने इशू किए थे, जिसमें से माइनस करेंगे 3,000 जो कि पेड नहीं किए हैं उसने, तो हमारे पास ये आ जाएगी। और उसको फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और कितना से है उसका मनी कितना था ना फर्स्ट कॉल पे, उसको इंटू करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, जो कि बैंक में जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं, बैंक में हमारे पास इतना गया, कॉल से हमारे पास 6,000 का था, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है 8 लाख का हुआ था। अब हमारा ऐसे ही सेम सिचुएशन हमारे क्या है, फाइनल कॉल पे भी हुई है। फाइनल कॉल को भी हमने किया तो 8 लाख आया, जो कि कैपिटल होगा हमारा, जो कि हमने लिख दिया कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जो है 8 लाख से होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, ओके। फिर उर्वशी ने यहाँ पे भी नहीं किया है, तो वो भी 6,000 ही आएगा, सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट में इतना, कॉल्सिंग एरियर में इतना, और टू इक्विटी शेयर में इतना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था, 46 क्वेश्चन ये है, हर्ष लिमिटेड इशू 18 लाख का उसने इशू किया है, 10 पे है शेयर, कंपनी रिसीव जो है, अब देखो 18 लाख करना था पर 20 लाख आ गया। अब इसमें कंपनी ने बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा बोला
कि जितने भी ज़्यादा आए हैं ना, मतलब हमारा 18 लाख चाहिए था, हमारे पास 20 लाख आए हैं, तो 2 लाख को हमें रिजेक्टेड करना है, ठीक है, रिफंड कर देना है, जिसके हमें भेज देना है। और ये हमारा दे रखा है कि ये 3 उस पर एप्लीकेशन पे आया, 2.5 इस पे आया है, 2 इस पे आया है, 2.5। अब हेतल नाम की कोई लड़की है हु वॉज अलॉटेड 1600 शेयर, ठीक है, उसके पास कितने थे शेयर? 1600 थे, जो कि उसने ना फर्स्ट और फाइनल कॉल का मनी जो है पेड नहीं किया है। मित्तल हु वॉज, अब कोई मित्तल और हेतल है, ठीक है, उसने हेतल ने क्या किया है? 1600 का नहीं पेड किया, किस पे? फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब जो ये मित्तल है उसने 1400 का है उसके पास, तो जो कि उसने फाइनल कॉल पे मनी पे नहीं किया है, ठीक है। बाकी सब हो गया है और इनको जो है करना है आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि इन्होंने कर दिया है पर आफ्टरवर्ड्स किया, मतलब बाद में किया है। तो हमें जो है इनकी पास करनी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अवर ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी और नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नरेशन हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम देख लेते हैं हमारी क्या क्या आएगी एंट्रीज में, ठीक है। तो हमारा इशू हमने कितने पे किया था? 18 लाख पे, ठीक है, हमने 18 लाख पे इशू किया था और हमारे पास कितना था? हमने 10 शेयर था ना, तो हमारे पास ये आ गया सब 18 करोड़ गाइस, हमारे क्या था? कैपिटल था। अब एप्लीकेशन पे हमारे पास कितने रुपए थे? 3 रुपया था हमारे पास। तो जो पहले मैंने क्या बोला कि जितना हमारे पास एप्लीकेशन आया है, मतलब अगर ज़्यादा भी आया है तो हमें ज़्यादा लिखना है और इनटू करना है 3 से, जो कि एप्लीकेशन की जितने भी पैसे मंगाने हैं हमें, उससे हमें इनटू करना है। जितना भी आया, चाहे कम आया चाहे ज़्यादा आया है, वैसे तो ज़्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा, पर अगर ज़्यादा आया है या फिर कम भी आया है तो हमें क्या करना है? उसकी जो जितनी भी वैल्यू है ना ज़्यादा की, उसको इनटू करना है 3 से, जो कि एप्लीकेशन पे हमने पैसे मंगाने हैं, ओके। तो वो हमारा कॉल मनी है, जो मतलब वो बैंक में जाएगा हमारे। और 18 लाख जो है, 18 लाख हमारी रियल वैल्यू थी कि हमें इतना एप्लीकेशन मंगाना था, तो उसको तो हम इनटू करेंगे 3 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो कि हमारे कैपिटल होगा, ओके। और हमें 2 लाख को रिफंड करना है बैंक में, क्योंकि हमारे 2 लाख ज़्यादा आ गए थे ना, हमें चाहिए था 18, आया हमारे पास 20, तो हमें 2 को वापस भेज देना है उनको जिन्होंने भी एप्लीकेशन भेजी, तो उसको भी हम 3 से करेंगे, तो हमारे पास 6 लाख आया जो कि रिफंड हो जाएगा। अब हम इसकी देख लेते हैं कि एंट्रीज कैसे होंगी। तो एंट्रीज पहले कैसे की? तो बैंक अकाउंट है इतना हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में इतना हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा मैंने पहले ही बता रखा है यहाँ पे कि क्या किस में जाएगा। देखो यहाँ पे पहले दे रखा है ना कि कैपिटल में जाएगा, बैंक में जाएगा, रिफंड होगा बैंक में, तो फिर दोबारा से बैंक में जाएगा, तो ये इजी हो जाता है, ये नोट्स अच्छे हैं आपके लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना और टू इक्विटी शेयर इतना, ओके। अब एप्लीकेशन पे इतना हुआ, मतलब कि जितने से जो अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो ना उतने से वो डेबिट होगा, ये डेबिट हुआ इतने से। बैंक में कितना जाना था? रिफंड इतना होना था, और कैपिटल हमारे पास इतना आया था, मतलब कि 18 वाला हमारे पास कैपिटल था ना, 54 लाख आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अलॉटमेंट पे की बारी है। अलॉटमेंट पे तो हमने कुछ नहीं करना था ना, उस पर तो ना ही किसी ने इतना ज़्यादा पैसा कम दिया है अलॉटमेंट में, वो तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे था, तो अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी वे में जाएगा, मतलब कि 18 लाख को हम इंटू करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास ये है जो कॉल भी जाएगा, कैपिटल भी वही होगा। मतलब पहले हमने कॉल किया 45 लाख से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल पे। अब हमने बैंक में जाना है, वही बैंक में भी वही गया, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब जितने से क्रेडिट किया है उतने से हमने डेबिट यहाँ पे कर दिया है। अब है फर्स्ट कॉल कितना था? इतना था, मतलब 18 लाख पे 2 रुपये मंगाने थे हमें, तो हमने इतना किया, तो वो हमारा कॉल हुआ। तो हम पहले लिख देते हैं कि कॉल हुआ हमारा, मतलब ये देखो। 5th इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इतने से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इतने से, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या देखेंगे, जो हेतल दीदी थी हमारी, उसने क्या किया था? हमें दिया ही नहीं था, ठीक है, 1600 जो उसके पास था उसने दिया ही नहीं था, तो वो कॉल्स इन एरिया गया। कॉल्स इन एरिया हमेशा क्या होता है? हमारा डेबिट होता है। तो हम उसको जो है 1600 के 2 से करेंगे तो हमारे पास 3200 आया। आपने 3200, या फिर आप 2 तरीके से कर सकते हो इसको। देखो अगर आपको ये वैल्यू लानी नहीं कि बैंक में कितना जाएगा, तो आप 2 वे में कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। या फिर देखो हमने 18 लाख को जो है इशू किए थे, अब उसमें से माइनस करेंगे 3200, ओके। अब जो वैल्यू आ रही है ना, मतलब यहाँ पे हमने ऐसा करके दिखाया कि वैल्यू ये आ रही है, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 1798400 हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमें इसको इंटू करना है कि जितने पैसे हमने मंगाए थे ये, तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और अगर आपको ये खिचड़ी नहीं करनी है, ओके, तो हमारे पास दूसरा तरीका है। हमने क्या किया था ना, देखो यहाँ पे हमने 18 लाख को इंटू किया था 2 से, तो हमारे पास कितना आया था? 36 लाख, मतलब 36 लाख, ओके।
ये तो करोड़ हो गया गाइस, एक को हटा देंगे। हाँ बस ये आया था। और हमने जो है 1600 पे 2 किए तो तुम्हारे पास 3200 जो आया था ना कि उसने नहीं दिया, तो हम सीधा इसको इससे माइनस कर सकते हैं, मतलब कि 36 लाख को में से माइनस करेंगे 3200 तो भी हमारे पास वही आएगा, यही अमाउंट आएगी 3596,800। इसको सही से लिख देती हूँ, रुको। हमारे पास 3596,800 ये अमाउंट आएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अमाउंट तो हमारी सेम ही आ रही है ना, बैंक में तो सेम ही पैसा जा रहा है। तो देखो हमने आ रहा बैंक में इतना गया, कॉल से एरिया इतना था, इक्विटी शेयर इतना था। अब हमारा सेम टू सेम ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा। हाँ तो हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आते हैं। वहाँ पे 2.5 से था, हमारे पास ये आया तो हमने पहले कॉल कर लिया है इतने से जो अकाउंट, मतलब कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है इतने से डेबिट हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में गया है। अब हमारे कहते हैं हेतल ने हमें पे नहीं किया था तो उसका हमने 4000 लिया। हमने 1600 को, और ये तो हेतल हो गई, मित्तल है एक इसमें जिसके पास 1400 शेयर था, 4000 उसने नहीं दिए थे, उसका 3500 नहीं आया। ओके, तो ये हमारा, ये दोनों ही जो होगा हमारा कॉल इन एरियर होगा। ठीक है, ये दोनों जो होगा हमारा कॉल इन एरियर होगा। अब हमारे पास बैंक में कितने जाने, तो मैंने क्या बोला था, इसको प्लस कर लो। 4000 प्लस 3500 हमारे पास आता है 7500। हमारे पास आया है 45 लाख आया है, उसमें से हम माइनस करेंगे 7500 तो हमारे पास ये आएगी 449250। ये क्या जाएगा, ये बैंक में जाएगा, ये बैंक में जाएगा। ओके, ये हमारा जो पैसा बैंक में जाएगा, ये दोनों जो है कॉल इन एरियर में जाएगा। और पहला कॉल तो हमने बोल दिया था कि वो जो फर्स्ट कॉल जो है हम पहला क्या करेंगे, कॉल करेंगे, फुल कॉल करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल पे जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट इतना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास इतना, बैंक में हमारे पास ये वैल्यू आई, और हमारे पास हमने जो है यहाँ पे मिक्स करके लिखा, मतलब कि प्लस करके लिखा है। इसमें जो है ना हेतल प्लस मित्तल का प्लस करके लिखा है, तो हमारे पास 75 आया। ओके, और तो इक्विटी शेयर में इतना। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट। बाय बाय।